शामली जिले का जलालपुर गांव अपनी समृद्ध परंपराओं और निरंतर विकास के लिए अलग पहचान बना रहा है। ये गांव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि 500 वर्षों से ज्यादा के इतिहास को समेटे हुए एक जीवंत समुदाय है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव जलालपुर में इस वक्त नेटवर्क 10 की टीम मौजूद है अपने खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे गांव के विकास कार्यों पे, गांव की समस्या और समाधानों पर। गांव में किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरीके की नालियाँ हैं, किस तरीके का पानी की व्यवस्था क्या है, या बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। शामली से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित जलालपुर गांव अपनी आत्मनिर्भरता और प्रगति के लिए जाना जा रहा है। ये गांव अपने पड़ोसी सबसपुर के साथ मिलकर एक ही प्रधान के नेतृत्व में विकसित हो रहा है, जिसकी कुल आबादी लगभग 3500 के आसपास है। यहाँ की जीवंतता और सुविधाओं को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जलालपुर किसी भी शहरी क्षेत्र से कम नहीं है। जलालपुर गांव का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव की नींव आज से 5 शताब्दी पहले बिंद्रा नामक एक व्यक्ति ने रखी थी, जो हरियाणा के सोनीपत से यहाँ आए थे। उन्होंने इस स्थान को अपनी कर्म भूमि बनाया और एक नए समुदाय की शुरुआत की। भाई लगभग 400-500 साल पहले हमारे पूर्वज हरियाणा से आकर के, हरियाणा के सोनीपत जिले से आके यहाँ बसे थे और तब से गांव जो है भाई बढ़ता चला गया। उनकी अपना जो है संतति आगे को बढ़ रही है लगातार। अभी अब 2 भाई आके बसे थे वो, और उनमें से एक भाई की औलाद थी जिसका गांव है, और एक भाई हमारे जो सबसे बड़े देवता हैं उनका देवस्थान है बिंद्रा, जिनका नाम था बिंद्रा। बोलो जी। अच्छा, गांव में भूमिया खेड़ा बता रहे हैं। हाँ, की मान्यता पुरानी है कि जो लोग वहाँ पे सच्चे दिल से मांगते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है। इसके बारे में भाई वो तो देखो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, तो इन चीज़ों में श्रद्धा है। भूमिया खेड़ा जो है गांव के हमेशा हित में होता है, और जो सच्चे मन से जो है बिना किसी स्वार्थ के कुछ मांगता है तो उसको भगवान जो है और भूमिया खेड़ा देवता महाराज सब कुछ देते हैं उसकी। हाँ, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है 156 बीघे ज़मीन पे, जिसमें अब बाद में वो कमेटी बाहर की थी, तो सुकरताल की कमेटी थी, उसने 30 बीघा ज़मीन स्कूल को और बाकी शेष भूमि जो है कृषि विज्ञान केंद्र को प्रस्ताव करके दे दिया। वो उसके नाम चढ़ गई कृषि विज्ञान केंद्र के शेष भूमि। 30 बीघा भूमि जो है मदन मोहन मालवीय स्कूल के नाम है, इंटर कॉलेज के। जलालपुर गांव में विकास की बयार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। योगी सरकार की नीति और ग्राम प्रधान अरविंद शर्मा के नेतृत्व में गांव में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसने ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाया। गांव की सड़कों पर पहले कीचड़ और जल भराव की समस्या आम थी, लेकिन अब ये अतीत की बात हो गई है। गांव के अधिकांश गलियों और मुख्य मार्गों पर आरसीसी सड़कें बनवाई गई हैं, जिससे कहीं भी आना जाना आसान हो गया है। इस बदलाव से ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही गांव की सुंदरता भी बढ़ी है। विकास कार्य बहुत अच्छे चल रहे जी। हमारे प्रधान जी बड़ा ध्यान दे रहे गांव में। मच्छरों वगैरह की दवाई भी बहुत छिड़कवा रहे, गलियों की सफाई भी बहुत अच्छी हो रही, सड़कें बढ़िया बन रही। अच्छा, सरकार की बात करें तो सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे संशोधन किया गया है? सरकार ने तो बहुत अच्छे काम कर रखे जी। टंकी लगवा दी गाँव में, बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। गुंडागर्दी खत्म होगी। मेरे यहाँ से गांव से बनत लोग का बहुत बदमाशी थी, राजनी हो गई थी, में सब खत्म होगी। पहले ये था जी जैसे शामली से रहे वारी सवेरी होगी तो बदमाश पैसे छीन लेते, पिटाई करते थे। जब से योगी सरकार बनी बहुत अच्छा माहौल बन रहा, किसी भी टाइम आ जा सके, रात को 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से आप खुश हो? सरकार से बहुत खुश है जी हम। गाँव में विकास कार्य जो कराए बहुत बढ़िया चल रहे हैं सब। प्रधान जी का बहुत अच्छा योगदान है। जलालपुर में भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम हुआ। गांव के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को एकीकृत करके एक ही परिसर में लाया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हुई है। इन स्कूलों को सुंदर भी बनाया गया है, जिससे बच्चों को स्वच्छ और आकर्षक वातावरण में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये कदम बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करता है और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय में मिड डे मील जो सरकार की तरफ से है उसकी सुविधा है, और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र बच्चों को ड्रेस, मोजा, जूते के लिए जो भी सरकार से आ रहा है अब तक वो सारी सुविधा मिल रही है बच्चों को।
अच्छे परिवेश है, कमरे अच्छे हैं, पंखा है, लाइट है, सब चीज़ मिली है। वाटर कूलर है, हैंड वॉश के लिए मल्टीपल हैंड वॉश बना हुआ है। बाकी स्टाफ ठीक है। तो अगर यहाँ की साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई अच्छी है, आप देख ही रहे, साफ़ सफाई तो बिल्कुल बेहतर है। किसी प्रकार की कोई समस्या? समस्या कुछ नहीं है, सब ठीक है। सरकार से मिलने वाली सुविधा टाइम पर पहुँच रही है? सब टाइम पे पहुंच रही है। आप सरकार से संतुष्ट हो? हाँ हाँ बिल्कुल। गांव में जल निकासी की समस्या एक बड़ा मुद्दा थी। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए नालों का निर्माण कराया गया, जिससे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही है और सड़कों पर जल भराव की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। इसके साथ ही गांव की सड़कों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और हफ्ते में लगातार सफाई अभियान चलाए जाते हैं। ये स्वच्छता अभियान गांव को न केवल स्वच्छ रखता है बल्कि बीमारियों से भी बचाता है। जनपद शामली के गांव जलालपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और गांव प्रधान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम गांव के विकास कार्यों पे बात करेंगे प्रधान जी के साथ। ठीक है जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका प्रधान जी? अरविंद शर्मा जी। जी शर्मा जी, आपने गांव के प्रधान जी हैं, विकास कार्यों को लेकर हम बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे। तो किस किस तरीके के आपने विकास कार्य गाँव के अंदर किया है? मेरे गांव में हमारे जो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल थे हमारे गांव में, 2 मेरे यहाँ पे प्राइमरी है और 2 जूनियर है। तो उसमें मैंने दोनों में उनका टाइलीकरण कराया। एक रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था, बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती, उसको मैंने जो है सीसी कराया। उस रास्ते को लगभग 100 मीटर रास्ता होगा, उसको मैंने सीसीकरण कराया उसका। और गांव में पानी की निकासी की बहुत दिक्कत थी गांव में। मैंने गांव की निकासी के लिए जहाँ पे जो है लगभग पूरे गांव का जब पानी वर्षा का इकट्ठा होकर जा, तो उसमें लास्ट में गांव के बड़ी दिक्कत होती। उसमें मैंने जो है बड़ा नाला बनवाया, 100-150 मीटर का नाला बनवाया मैंने आगे, जिससे गांव को उस नाले के बनने से बड़ा लाभ मिला उस नाले के। और भी गांव में मेरा एक मजरा है समसपुर में रास्ता कच्चा था, तो वहाँ पे जो है मैं PWD एक्शन साहब से मिला और माननीय मंत्री जी को कहा, उनके आशीर्वाद से, उनके सौजन्य से जो है उन्होंने भी एक्शन साहब को कहा। तो समसपुर में 300 मीटर सीसी PWD विभाग से के द्वारा कराई गई। अच्छा जी। और भी गांव में जो है, हमारे गांव में बारात घर की समस्या थी मजरा समसपुर में, तो वहाँ पे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा बारात घर भी बनवाया गया। जलालपुर गांव में अब बिजली की भी समस्या रही है। ग्रामीणों को लगभग 18 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलती है, छात्रों को पढ़ाई में सुविधा होती है और गांव के छोटे व्यवसायों को भी अब बढ़ावा मिलता है। हमारे यहाँ जलालपुर में अरविंद कुमार शर्मा जी प्रधान हैं। उन्होंने गांव विकास के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं गांव में। जैसे अच्छा कार्य बता रहे हैं आप, कोई कार्य बताओगे आप कैसे कार्य कराए? हाँ जी, पानी, सड़कें, बिजली, सब व्यवस्था सबसे अच्छा चल रहा काम। और स्कूलों की पढ़ाई भी अच्छी करी है। शिक्षा के लिए प्रधान जी सरकारी स्कूलों में भी जाकर बच्चों को देखते हैं, मास्टरों टीचरों को देखते हैं पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब व्यवस्था सही है। शिक्षा की बात करें तो अपने यहाँ पे स्कूल है जी, कौन सी क्लास तक? हमारे यहाँ पहली से लेकर 8वीं तक का स्कूल है। हमारे सामने कितना दूर पड़ता है शहर गाँव? हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ा जी। क्या संसाधन है वहाँ पे जाने का? हमारे यहाँ रिक्शा वगैरह चलती रहती हैं जी। सड़कें अच्छी हैं और सड़कों पर वाहन चलते रहते हैं। गांव में पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था है। हैंडपंप के जरिए और पानी की टंकी के जरिए ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, जिससे गांव के किसी भी निवासी को पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। गांव के अंदर काफ़ी विकास है। सबसे पहले तो हमारी गांव में जो टंकी बनी है, इससे गांव के घर घर को पानी पहुंचा है और हम लोगों को भी पानी की सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। सुबह 2 घंटे टंकी भी आती है। गांव की सड़कें जो हैं वो काफ़ी अच्छी है। युवाओं के हित में बात करें तो युवाओं को सरकार द्वारा क्या प्राप्त होगा? युवा के हित में भी काफ़ी अच्छी प्रोसीजर है, पर सबसे हल्का सा एक डाउट जो है, हमारे यहाँ पे गांव में फील्ड की सुविधा नहीं है जी। अच्छा, यहाँ के जो युवा है पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, किस किस फील्ड में युवा गाँव जलालपुर से अभी तक? हमारे यहाँ पे
गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छे लड़के जा रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे बच्चे गांव के बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारी खुद की बेटी भी है और 40,000 बच्चों ने अभी उसके साथ कंपटीशन किया था और सामान्य का हमारा एक ही सीट था और हमारी बेटी ने वो सीट शामली में सामान्य की ये टॉप की है। क्या नाम है उस बेटी का? तन्वी शर्मा। कितने साल की लड़की? वो 15 साल की है, 9th क्लास में उसका नवोदय में एडमिशन हुआ है। इस गांव से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हमारे गांव के जो अरविंद प्रधान जी हैं वो शुरू से ही प्ले क्लास से बच्चों को भी पढ़ाते हैं और उनको इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन देते हैं, उनकी काफ़ी काबिल तारीफ। जलालपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय बना हुआ है जो न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है बल्कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने का मंच भी प्रदान करता है। गांव के ज्यादातर ग्रामीण कृषि पर निर्भर है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और मेहनती किसान इस क्षेत्र की समृद्धि का आधार हैं। गांव में कृषि विज्ञान केंद्र भी है जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। ये केंद्र किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने में मदद करता है, साथ ही उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर फसल प्रबंधन के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ये केंद्र किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसान से जी कम से कम 80% आदमी है। 80%? हाँ जी। तो सरकार से क्या लाभ मिला है? सरकार से सभी लाभ मिल रहा जी। 2000 रुपये आ रहे हैं, एक तो 3 महीने इसमें, पर साधन बहुत हो गए अब जहाँ सरकार की तरफ से। जब पहले हड़ थे, टिलर आए, अब जब रोटरी आएगी, लाइट फ्री हो रही 12 की। लाइट फ्री की बात हाँ जी, 12 फ्री है जी अब जहाँ, पूरा पूरी बिजली फ्री है जी। अच्छा, खाद की बात करें तो किसानों को खाद की बड़ी समस्या है। नहीं, खाद सही मिल रहा जी टाइम पे। अब आधार कार्ड लग रहा, उससे सही हो रहा, ब्लैक मेल नहीं हो रहा। आपके गांव में कृषि केंद्र भी है, उससे आपको क्या फायदा है? कृषि केंद्र है, उससे लाभ मिल रहा जी। बीज खाद मिला है, उसकी जानकारी दे उसके बारे में। जानकारी टाइम पे हाँ, टाइम पर जानकारी दे रही जी। बीज खाद किसी को चाहिए वो मिल जाए उनसे। अच्छा, यहाँ पर 80% किसानों की आबादी है। हाँ जी, सभी किसान सभी किसान है ज़्यादा करके। तो और कोई समस्या किसानों को? किसानों को कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। गन्ना सही टाइम पर जो है ना, पेमेंट सही मिल रहा टाइम पे। गाँव के विकास की बात करें? गांव में बहुत अच्छा विकास हो रहा जी। लाइट अच्छी टाइम पर रही, गांव में साफ़ सफाई है अच्छी, बच्चों की शिक्षा बहुत बढ़िया चल रही जी। जलालपुर गांव का भूमिया खेड़ा मंदिर सिर्फ गांव में ही नहीं अन्य राज्यों में भी काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर ग्रामीणों की आस्था का प्रतीक है। बताया जाता है कि गांव में किसी भी अनहोनी होने पर या किसी भी संकट के समय पूरा गांव भूमिया खेड़ा पर जाकर पूजा अर्चना करता है, जिससे उनके बिगड़े काम भी पूरे हो जाते हैं। इस स्थान की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक के लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं।